हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो हमें इंग्लिश बोलने में काफी ज्यादा मदद करती है। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं और सीखते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर हमें इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कहना हो मेरे पास 2 गाय थी, या फिर हमें कहना हो मेरे पास काली गाय थी, या फिर मेरे को कहना हो कि मेरे पास फोन थी, या फिर मुझे कहना हो कि मेरे पास मार्कर था, या फिर मुझे कहना हो कि मेरे पास व्हाइट बोर्ड था। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो देखिए फ्रेंड, आइए देखते हैं और सीखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए हमें सीखना पड़ेगा हैड, HAD, हैड। हैड का हिंदी होता है फ्रेंड्स के पास था, या सिर्फ पास था, थी, जो भी होता है, के पास था या के पास थी या के पास थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका एक और हिंदी होता है रखता था। जैसे कोई चीज अपने पास रखता था, पिछले टाइम में, बीते हुए टाइम में किसी चीज को रखते थे। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं फोन रखता था, या मैं कहता हूँ मैं बाइक रखता था, या मेरे पास बाइक था। दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमें कहना हो मेरे पास एक काली गाय थी, मेरे पास एक काली गाय थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मेरे पास थी। मेरे पास थी, मेरे पास थी को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मेरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। और पास था, थी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैड। आई हैड, यानी मेरे पास थी। आई हैड का हिंदी क्या हो गया? मेरे पास थी। और क्या थी? तो एक काली गाय, एक काली गाय। एक को इंग्लिश में कहते हैं ए, काली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लैक। अब गाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? काउ। आई हैड अ ब्लैक काउ, मेरे पास एक काली गाय थी। सो फ्रेंड्स देखिए, वैसे ही हमारा सेकंड एग्जांपल है, आपके पास 2 घोड़े थे। तो हम बनाएंगे आपके पास थे, आपके पास थे। फ्रेंड्स, आपके पास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपके पास को बोलते हैं यू। और हैड का हिंदी क्या होता है? पास था या थी। यू हैड, यानी आपके पास था, या फिर आपके पास थे। यू हैड, और क्या थे? तो 2 घोड़े थे। क्या थे? 2 घोड़े। 2 घोड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टू हॉर्सेस। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही फ्रेंड्स हमारा थर्ड एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए हमें कहना हो हम लोगों के पास एक ईमानदार छात्र था। तो हम लोगों के पास था, इसको इंग्लिश में बनाएंगे हम लोगों के पास था। हम लोगों के पास था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी, यानी हम लोग। और पास था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैड। वी हैड, यानी हम लोगों के पास था। और क्या था? तो एक ईमानदार छात्र, एक ईमानदार छात्र। एक को इंग्लिश में कहते हैं ए, और ईमानदार को इंग्लिश में कहते हैं ऑनेस्ट। और छात्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट। वी हैड अ ऑनेस्ट स्टूडेंट। हम लोगों के पास एक छात्र था। वी हैड अ ऑनेस्ट स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आप इस प्रकार बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे आपने सीख लिया आई हैड, यानी मेरे पास था। तो बोलिए ना, मेरे पास कुत्ता था, बोलेंगे आई हैड डॉग। या फिर बोलिए मेरे पास ये कोट था, बोलेंगे आई हैड कोट। बोलिए मेरे पास मार्कर था, बोलेंगे आई हैड मार्कर। बोलिए मेरे पास माइक था, आई हैड माइक। इस प्रकार फ्रेंड्स आप बहुत सारे सेंटेंस को बोल सकते हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हमें इस प्रकार के निगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आपके पास एक भूरा कुत्ता नहीं था, आपके पास एक भूरा कुत्ता नहीं था। तो इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए पहले बनाएंगे आपके पास नहीं था। आपके पास नहीं था। तो आपके पास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू हैड, यानी आपके पास। और नहीं था, आपके पास नहीं था, इसको बोलेंगे यू हैड नॉट, यानी आपके पास नहीं था। और क्या नहीं था? तो एक भूरा कुत्ता नहीं था। तो बोलेंगे यू हैड नॉट अ ब्राउन, BROWN, ब्राउन डॉग। यू हैड अ नॉट ब्राउन डॉग, आपके पास एक भूरा कुत्ता नहीं था। वैसे ही फ्रेंड्स कह रहा है उसके पास 2 सुंदर लड़कियां नहीं थी। 2 सुंदर लड़कियां नहीं थी। तो बनाएंगे उसके पास नहीं थी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसके पास नहीं थी, बोलेंगे ही हैड नॉट।
ही हैड नॉट का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? उसके पास नहीं थी। इसका हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? उसके पास नहीं थी। उसके पास नहीं थी, नहीं थी, उसके पास नहीं थी। ठीक है, he had not यानी उसके पास नहीं थी। और क्या नहीं थी? तो दो सुंदर लड़कियां नहीं थी, दो सुंदर लड़कियां नहीं थी। तो दो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? टू। और सुंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। और लड़कियां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गर्ल्स। ओके फ्रेंड्स, he had not two beautiful girls। आप लोग समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। आप देखिए कितना आसान है। उसके पास दो सुंदर लड़कियां नहीं थी, तो हमने बनाया उसके पास। उसके पास में इंग्लिश में बोलते हैं उसके पास दो सुंदर लड़कियां नहीं थी, तो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं उसके पास नहीं थी। उसके पास नहीं थी इसका मतलब क्या है? he had not यानी उसके पास नहीं थी। और क्या नहीं थी? तो दो सुंदर लड़कियां, टू ब्यूटीफुल गर्ल्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोगों ने क्या सीखा? आई हैड का हिंदी क्या होता है? मेरे पास था। जैसे देखिए यहाँ हम लोग मान लीजिए हम लोग सीखते हैं। देखिए एक वर्ड सीख कर आप कैसे बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मानता हूँ कि हमने सीख लिया आई हैड का हिंदी क्या होता है? आई हैड का हिंदी होता है मेरे पास था। इसका हिंदी होता है मेरे पास था। अब आपको बोलना हो, जैसे आपको कहना मेरे पास कुत्ता था, तो बोलिए आई हैव डॉग। या फिर आपको कहना हो मेरे पास मार्कर था, बोलिए आई हैड मार्कर। या फिर आपको बोलना हो कि मेरे पास बॉल था, तो आप बोलिए आई हैड बॉल। बोलिए मेरे पास कोट था, आई हैड कोट। बोलिए मेरे पास फोन था, आई हैड फोन। आप फ्रेंड्स एक वर्ड सीखकर आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। बस अब सिर्फ ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए। आप बहुत सारे सेंटेंस को बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको बोलना हो मेरे पास फोन था, तो आप आसानी से बोल सकते हैं आई हैड फोन। आपको बोलना हो मेरे पास कैमरा था, तो आप बोल सकते हैं आई हैड कैमरा। आपके पास कोट था, तो बोलना हो कि आई हैड कोट, मेरे पास कोट था। सो आई होप कि फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग समझ गए होंगे। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए खुद का।